महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 5 प्रकार के शरीर बताए हैं, औदारिक वैज्ञानिक आहार आदि 5 प्रकार के शरीर। तो एक इंद्रिय भी इसी में आते हैं, विकृत भी इसी में आते हैं और हम पंचेंद्रिय भी इसी में आते हैं। हाँ। तो महाराज जी जो वनस्पति आदि का जो लोग कहते हैं कि भोजन करते हैं, आहार करते हैं, तो जैसे हमारे अंदर प्राण है वैसे एक इंद्रिय में भी प्राण है, वो भी औदारिक शरीर की श्रेणी में आते हैं। तो महाराज जी इसके लिए लोगों के मन में शंका होती है कि हम लोग जो वनस्पति आदि का सेवन करते हैं तो उसका निदान नमस्ते महाराज जी। देखिए महाराज जी ने जो सवाल किया है, सवाल अच्छा है, पर थोड़ा प्रस्तुति उसकी सैद्धांतिक है, तो शायद आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आया हो। सैद्धांतिक प्रस्तुति को व्यवहारिक रूप में रख करके पहले सवाल स्पष्ट कर दूं ताकि आप लोग उसका उत्तर भी समझ सको। महाराज जी का सीधा कहना ये है कि जैन धर्म के अनुसार एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जितने भी देहधारी हैं सब प्राणवान हैं। तो हम साग सब्जी फल आदि का सेवन करते हैं, वनस्पतियों का सेवन करते हैं, वे भी सब प्राण हैं। और जो प्राणियों का मांस खाते हैं उसमें भी प्राण है। तो जब प्राण दोनों जगह है तो हमारी अहिंसा कैसे पलेगी, है ना। साग सब्जी भी खाओ, सब प्राण है ना। सब प्राण है कि निष्प्राण, बोलो। प्राण सहित है, सजीव है। तो आपने सजीव का भक्षण किया तो आपको तो बराबर हो गया। कई लोग ऐसा कहते हैं। एक बार एक बच्चे ने ऐसा ही सवाल किया कि महाराज जी हमारे टीचर कहते हैं कि सब्जी में भी प्राण है और मांस में भी प्राण है, सब्जी खाओ या मांस दोनों बराबर है, क्या अंतर है। मैंने कहा अपने टीचर से जाके कहना कि पेड़ का पत्ता टूटता है दूसरा उगाता है, आदमी का कान कट के गिर जाए तो दूसरा नहीं आएगा। आएगा क्या, बोलो। कान कट जाए दोबारा कान उगेगा क्या। तो वनस्पति में और प्राणी में बड़ा अंतर है। वनस्पति एकेंद्रिय होते हैं, उनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। प्राणी पंचेंद्रिय है, उसमें प्राण अधिक है। जो प्राणियों का सेवन लोग करते हैं उसके 10 प्राण हैं। इसका जीवन चक्र लंबा है और इसके शरीर में इसके आश्रित अन्य अनंत जीव और होते हैं। इसलिए प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को समान कभी मत गिनना। वो हमारे ग्रहण करने के योग्य है और इसको ग्रहण के अयोग्य बताया है, ऐसा समझना चाहिए। और वो ऐसे हैं उनमें जिन्हें ना हम खा सकते हैं ना पचा सकते हैं, उनसे उनका विघात नहीं होता। पर प्राणियों का तो पूरी तरह विघात होता है। पेड़ से पत्ती तोड़ो, फल तोड़ो, पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा, पर किसी प्राणी का एक अंग काट लो वो बहुत तकलीफ में रहेगा। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं को देखकर समझकर चलना चाहिए।